नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे समाचार में हूं आपके साथ महेश जैन। मध्य प्रदेश में किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष जो है उनकी घोषणा की गई। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो है जयपाल सिंह चावड़ा, उनके नेतृत्व में 16 जिलों की घोषणा की गई। नीमच में भी इस बार जिम्मेदारी जो है किसान पुत्र और लगातार जनता और किसानों के बीच सक्रिय रहने वाले राजू नागदा मोरी को दी गई। फिलहाल खास बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। नागदा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। क्या प्राथमिकता रहेगी आपके किसानों को लेकर? धन्यवाद महेश जी। मैं इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व एवं जिला नेतृत्व का तहे दिल से स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूं। महेश जी, प्राथमिकता है पार्टी संगठन तय करता है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के नाते मध्य प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के निर्देशानुसार जयपाल चावड़ा जी व नीमच जिले के अध्यक्ष दीदी श्रीमती वंदना खंडेलवाल जी जिस प्रकार का कार्यक्रम किसानों के बीच में मुझे देगी, मैं उसे नीचे धरातल पर उतारने का प्रयास करूंगा। किसानों की बड़ी उम्मीदें बैठ गई, क्योंकि जब अपने ही बीच का व्यक्ति जिम्मेदारी मिलती है तो किसानों की उम्मीदें जो हैं वो आपसे बढ़ चुकी है। क्योंकि राजू नागदा को जिम्मेदारी दी गई तो सोशल मीडिया पर लगातार बधाइयों का दौर जारी है। ऐसे में किसानों की समस्याएं बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं और सरकार तक पहुंचाना सबसे अहम कड़ी आपकी रहेगी। ऐसे में एमएसपी को लेकर अगर बात करें तो किसान कहीं ना कहीं असंतोष है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए महेश जी, मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि जब से 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में बनी है, तब से किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने बहुत कार्यक्रम किए हैं। पहले शिवराज सिंह जी चौहान और अब मोहन यादव जी, जिन्होंने इस वर्ष को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। मैं खुद एक गांव का व्यक्ति हूं, किसान हूं। आज सुबह भी मैं भैंस का दूध निकाल के और खेत पे चारा काट के आया हूं यहाँ पर। तो किसानों की कोई भी समस्या मुझसे दूर नहीं है और मैं किसानों से दूर नहीं हूं। मैं किसान हूं, किसानों का दुख दर्द में भली भांति समझता हूं। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि मोहन यादव जी भी किसानों का दुख दर्द समझते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष चावड़ा जी, हमारे जनप्रतिनिधि सब मिलकर जहां जहां किसानों को कुछ तकलीफ आई, हम सब मिलकर उनको हल करने का प्रयास करेंगे। उपज का दाम किसान कहते हैं कि जो लागत होती है उतना भी नहीं मिल पाता है। आप खुद एक किसान हैं, तो किसान इस मन से जानना चाहते हैं कि क्या उनके लिए सरकार तक वो बातें पहुंच पाएगी जो पहुंचना चाहिए? फसलों का दाम सही मिलना, खाद बीज को लेकर किल्लत से परेशान होना, इन सब चीजों पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से किसानों को कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए किसानों के माध्यम से, मैं संगठन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर लाऊंगा और जहां जहां जो समस्याएं मुझे लगेगी उनका मैं पुरजोर से अंदर बैठकर मैं अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनका हल करवाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि वर्तमान में किसानों की आमदनी बढ़े, ऐसा हम सब लोग चाहते हैं। माननीय शिवराज सिंह जी ने, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी होना चाहिए। अभी हम उससे कुछ पीछे हैं। आने वाले समय में हम खेती की लागत घटाने जा रहे हैं। खेती की लागत घटेगी तो मुनाफा किसान का बढ़ेगा। जैसे ही मुनाफा किसान का बढ़ेगा तो अन्य क्षेत्रों के बनिस्बत किसानी एक लाभ का धंधा बनेगी। विपक्ष लगातार सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरती है कि भाजपा सरकार जो है किसानों के हित की बात करती है, लेकिन किसान विरोधी है, लगातार धरना आंदोलन, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष और कांग्रेस को तो किसानों के बारे में बात करने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी किसानों की सुध नहीं ली। कांग्रेस ने जितने वर्ष इस देश में शासन किया है, किसानों के हितों पर कुठाराघात किया है। आज आप देखिए, किसान को जब 1 घंटा बिजली मिलती थी 2002 में, जब सरकार बीजेपी सरकार, उससे 1 घंटा हम लाइट चालू करने जाते थे, लाइट बंद हो जाती थी। पूरी रात भर में एक क्यारा भी पानी का नहीं पीता था। आज हम किसान को 10 घंटे बिजली दे रहे हैं। गाँव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। किसानों की फसलें लहलहा रही खेतों में। अभी जाके देखिए, आप चलिए मेरे साथ। आज तिल, उड़द और मूंग की फसलें खेतों में लहरा रही। किसान आज के समय में 3 फसल ले रहा है। ये सब किसकी देन है? ये नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी और मोहन यादव की देन है। मध्य प्रदेश में कर्ज के चलते किसानों की आत्महत्या के मामले अगर आंकड़े देखें तो बड़े हैं, कई मामले नीमच में भी आए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि उसको किस तरह कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा और सरकार तक वो चीजें कैसे पहुंचाई जाएगी? क्योंकि आप किसान भी है तो क्या चाहते हैं? देखिए, कर्ज की समस्या पहले भी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 0% ब्याज पर किसानों को कर्ज मुहैया करवाया। समय समय पर खाद बीज उपलब्ध हो,
आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि किसानों की जो कर्ज की सीमा है वो कर्ज की सीमा थोड़ी बढ़े और इनको जो समय समय पे जो इनको हम लाभ देना चाहते हैं वो भी सरकार के माध्यम से लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। किसान मोर्चा की जिम्मेदारी आपको मिली है, ये मोर्चा की जिम्मेदारी सिर्फ बैठकों तक सीमित रहेगी, पदाधिकारियों तक, संगठन तक, या किसानों के बीच जाकर उस जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह काम करना पसंद करेंगे? दुष्यंत कुमार का एक शेर, मैं चाहता हूं निजाम में कौम बदल दूं मगर फकत ये मेरे बस की बात नहीं। तो मेरा ये कहना है कि मैं किसानों के बीच जाऊंगा और नीमच जिले में किसानों को एक नया संगठन, एक भारतीय जनता पार्टी का एक नया किसान मोर्चा देखने को मिलेगा। मैं आपसे पूरी उम्मीद के साथ और पूरा आशा के साथ कहता हूं कि जहां जहां किसान संकट में खड़ा होगा वहां राजू नागदा उनके साथ खड़ा मिलेगा। रात को 12 बजे कोई किसान अगर संकट में खड़ा होगा, वो मुझे याद करेगा, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते उनके साथ खड़ा मिलूंगा। ये मेरी जवाबदारी नहीं, मेरा कर्तव्य और अधिकार है कि वो किसान मुझे किसी भी काम के लिए आधी रात को मुझे याद करे, मैं किसान के साथ खड़ा मिलूंगा। किसान याद करे राजू नागदा जी, वो अलग विषय है, लेकिन आप किसानों को याद करें, क्योंकि अधिकतर जिम्मेदारी मिलने के बाद सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है। चुनाव के समय संगठनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब जिम्मेदारी मिली है तो 5 साल तक उस किसानों को पूछना, तो क्या किसान आपको याद करेगा या आप किसानों को याद करेंगे? ये क्लियर हमारे दर्शक करना चाहते हैं। मैं स्वयं किसान हूं, मैं प्रतिदिन किसानों के बीच में उठता बैठता हूं, इसीलिए उम्मीद आपसे ज्यादा है किसानों बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको रखना चाहिए। मैं उनके बीच उनके परिवार से आया हूं, मैं किसान के परिवार से आया हूं। मेरे परिवार में कोई भी हमारा खेल व्यापार नहीं है, हमारा कोई उद्योग धंधा नहीं, हमारा कोई नौकरी पेशा नहीं। हम 100% हम किसान हैं और किसान के साथ जिएंगे, किसान के साथ मरेंगे। और अब हमारा एक ही लक्ष्य है, किसान का सर्वांगीण विकास ही हमारी एक जीवन का एकमात्र लक्ष्य बचा है। किसान नीमच में देखा जाता है कि कृषि उपज मंडी बहुत एशिया की सबसे टॉप मंडी है। यहाँ किसान आते हैं बाहर से और एक बड़ी मंडी है, करोड़ों रुपए सरकार ने भी खर्च करे, बेहतर का दावा है, लेकिन मंडी की अव्यवस्थाएं, कई बार आपसे भी रूबरू हुए, आप भी मंडी में गए, किसान भी परिचित हुए हैं, उनको सिस्टम में बदलाव करना, उसको लेकर क्या कहते हैं और क्या क्या समस्याएं ऐसी ध्यान में जिनको आप प्रयास करेंगे कि सरकार तो दावा कर रही है लेकिन धरातल पर उनका अमल नहीं हो पा रहा है? देखिए महेश जी, साहब, पुरानी मंडी में कुछ विसंगतियां हैं। नई मंडी बनने के बाद आप नई मंडी में जाइए, नई मंडी में सरकार ने इतनी अच्छी सुविधाएं किसानों को उपलब्ध करा दी है। किसान का माल तुलता है, व्यापारी का हम माल आता है, वो उस माल को अपने गंतव्य तक ले जाता है, उनको पेमेंट में कोई परेशानी नहीं होती। मध्य प्रदेश में एकमात्र नीमच मंडी ऐसी है जहां का व्यापारी किसान मिलकर इस मंडी को बड़े सपने लेके ऊंचे ले जा रहे हैं। किसान से तोल के नाम पर अवैध पैसे लिए जाते हैं, कई वीडियो सामने आए हैं। इस मुद्दे पर सरकार क्यों खामोश है, क्यों मंडी प्रशासन? क्योंकि किसान से तो एक से पैसा लिया जा रहा है, मतलब अवैध पैसा, व्यापारी पैसा लेता है, किसान भी तुलाई का पैसा देगा, तो फिर ये तो दोहरी मार पड़ रही है ना राजू जी? देखिए, सभी व्यापारी भाई ऐसे नहीं है। कुछ व्यापारी भाई की आड़ में, कुछ नीमच में व्यापारी को बदनाम करने के लिए कुछ लाल गुलाब के रूप में अब हम आप और देखते हैं कि ऐसा बहुत प्रचलित है। पुरानी मंडी में आज व्यवस्थाएं कुछ कम है, लेकिन जब सारी फसलें नीमच की नई मंडी में शिफ्ट होगी तब आप देखना नीमच मंडी का जो एक उत्कर्ष रहा है वो बड़े रूप में होगा और नीमच मंडी इस मध्य प्रदेश और देश की आदर्श मंडी के रूप में स्थापित होगी, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, मंडियां जब नई मंडी तैयार हो गई है तो पुरानी मंडी फिर लग रही है। अभी किसान अगर एक साथ 2 उपज लेके आए, पोस्ता भी लावे, लहसन भी लावे, तो किसान कैसे काम करेगा? वहां पोस्ता बेचेगा, लहसन बेचेगा, तो मंडी शिफ्ट क्यों नहीं हो रही? पहले तारीख आ गई थी, पोस्ता मंडी 5 तारीख को वहां जा रही है, लेकिन आज तक पोस्ता मंडी को नहीं ले जाया जा रहा है। इसकी पीछे की वजह क्या और इसको लेकर क्या आपकी प्राथमिकता भी रहेगी? क्योंकि किसानों के हित की बात है, किसानों की परेशानी की बात है। इस संबंध में मैं चूंकि आज ही मैं इस पद पे मैं कल आया हूं, मैं जनप्रतिनिधियों से और जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों से मिलकर बातचीत करूंगा। किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ जाकर मंडी सेक्रेटरी, जिला कलेक्टर महोदय, हमारे जनप्रतिनिधि, तीनों विधायक और सांसद जी से मिलकर किसानों की जो समस्याएं हैं उनको मैंने कल रात से कुछ लिखना प्रारंभ किया है। मैं उनको लिखूंगा और मेरे जनप्रतिनिधियों के सामने इस बातों को रखूंगा कि किसान भाइयों को किस प्रकार की समस्या होती है। मेरी इसी इच्छा है कि नीमच की नई मंडी में किसानों के लिए एक कृषक विश्राम गृह जो भी काम चल रहा है वो जल्दी बन जाए, वहां पे किसानों को आराम करने की सुविधा उपलब्ध हो। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि जब अपना अगला साक्षात्कार होगा उस समय तक नीमच की कृषि उपज मंडी में
किसानों की कुछ समस्याएं हल मिलेगी। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि किसानों की जिम्मेदारी दी गई तो किसानों की उम्मीद है, और चूंकि किसान के बीच से ही निकलकर जब किसी युवा को जिम्मेदारी मिली है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो दावा किया जा रहा है वो आगे वाले समय में राजू जी नागदा पूरा करेंगे। सबसे अहम सवाल अब हम आपसे करने जा रहे हैं, जिसको लेकर नीमच जिला काफी सुर्खियां बटोरता है। कई किसान और कई किसानों के मामलों में तो आपने भी लड़ाई लड़ी है, जिसके धरातल पर रिजल्ट है, शायद आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। एनडीपीएस, अवैध डोला चूरा की तस्करी, इसको लेकर किसानों को टारगेट किया जाता है। नारकोटिक्स विंग हो, नीमच की पुलिस हो, चाहे सीबीएन हो, कोई भी चर्चा से बची हुई नहीं है। अब ऐसे में किसानों को टारगेट करना, 29 के नाम पर निर्दोष किसानों को फंसाना, अभी हाल ही में रेवती देव जी का मामला आया था, कई पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए हैं, दोबारा उनकी पदस्थापना विंग में हो गई है। ऐसे में राजू जी नागदा, सबसे अहम मुद्दा किसानों का, निर्दोष किसानों को बचाने की क्या लड़ाई लड़ी जाएगी, या फिर सब जनप्रतिनिधियों की तरह राजू नागदा भी बस जिम्मेदारी लेकर बढ़ जाएंगे? नहीं भाई जी, ऐसा नहीं होगा। आप सब जानते हैं कि मैंने पूर्व में भी मैं किसी पद पे नहीं था, उसके बाद भी मैं किसानों के साथ संघर्ष में खड़ा रहा। और अभी वर्तमान में शायद आप जानते हैं कि रतलाम जिले के डीआईजी साहब निमिष अग्रवाल जी बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, और उनकी देखरेख में उनकी एक अलग ही आंख सब देख रही है। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि उनके रहते, और हमारे तीनों जनप्रतिनिधि सांसद जी, हमने कई लड़ाइयां किसानों की लड़ी, आपको पता ही, 8, 29 और 8, 18 के मामले में। तो इस बात ज्यादा कैमरे पर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन कहीं अगर किसानों के साथ कुछ नुकसान हुआ और किसानों को गलत फंसाने का काम किया, तो राजू नागदा सड़क पर उतरने में भी पीछे नहीं हटेगा। तो मतलब किसान बेफिक्र हो जाए कि मतलब निर्दोष किसान किसी को फंसाया जा रहा है? निर्दोष किसान किसी को नहीं फंसाया जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में अधिक जानकारी के लिए राजू जी नागदा, जो पूर्व में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे, तो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के नीमच में एक युवा को बड़ी जिम्मेदारी दी है और किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर बधाइयों का दौर जारी, और अधिक किसानों के मुद्दे पर बातचीत के लिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि हर किसान के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी, किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब देखना है आगामी दिनों में राजू नागदा ने जो दावे किए उस पर धरातल पर किस हद तक सफल हो पाते और क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी राय इस खबर पर देवें।